अध्यापक व शिक्षा अधिकारी आमने सामने, अध्यापक सड़कों पर उतरे। शिक्षा अधिकारी व अध्यापकों के बीच मारपीट मामले में 2 एफआईआर दर्ज हैं। आमरण अनशन की दी चेतावनी। शिक्षा अधिकारी ने अध्यापकों पर दबाव बनाने व अन्य आरोप लगाए। चरखी दादरी। पिछले दिनों अध्यापकों व शिक्षा अधिकारियों के बीच मारपीट व आपसी विवाद को लेकर पुलिस द्वारा दर्ज की गई 2 अलग अलग एफआईआर का मामला लगातार उलझता जा रहा है। पुलिस द्वारा 5 अध्यापकों की गिरफ्तारी करने के विरोध में जहां अध्यापकों ने कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर डीईओ कार्यालय को घेराव करते हुए रोष जताया, वहीं शिक्षा अधिकारियों ने अध्यापकों पर बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करने का आरोप लगाया। पूरे मामले को देखते हुए प्रशासन द्वारा पुलिस सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। बता दें कि पिछले दिनों अध्यापक यूनियन के कर्मचारियों व शिक्षा विभाग कार्यालय के कर्मियों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें अध्यापकों ने जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य कर्मियों पर मारपीट व मांगे पूरी नहीं करने के आरोप लगाए। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी व अन्य कर्मचारियों ने भी अध्यापकों पर कई आरोप लगाते हुए पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई थी। दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ दर्ज एफआईआर के चलते पुलिस ने 5 अध्यापकों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में अध्यापक संगठनों सहित कर्मचारी संगठनों ने एकजुट होते हुए सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव करते हुए शहर में रोष प्रदर्शन किया और एसडीएम नवीन कुमार को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपते हुए डीईओ सहित अन्य कर्मचारियों की गिरफ्तारी के अलावा भ्रष्टाचार में सम्मिलित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं डीईओ ने अध्यापकों पर बिना अनुमति प्रदर्शन व अन्य गतिविधियां करने के आरोप लगाए। अध्यापक संघ के प्रधान राजेश ढिल्लू ने शिक्षा अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के साथ साथ मारपीट कर अध्यापकों को दबाने के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो अध्यापक आमरण अनशन पर बैठते हुए अपनी जान दे देंगे। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णा फोगाट ने कहा कि अध्यापक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी यूनियन व अध्यापकों की मांगों को अनसुना नहीं किया। उधर डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र श्योरान ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के आधार पर अध्यापकों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले तो मैं ये जो अभी आप सुन रहे हैं आवाज़ें, ये मैं इसके बारे में कहना चाहूँगी कि यहाँ हमारे 3 ऑफिसेज हैं, 4 ऑफिसेज हैं उल्टा। स्कूल का है कैंपस, ये बीओ का है, डीडब्ल्यूओ का है और डीओ का है। इन्होंने ये प्रोग्राम स्कूल के अंदर आयोजित करने की किसी से भी परमिशन नहीं ली है और बिना परमिशन के यहाँ टेंट लगाने लगे थे। खाना पीना बनाने के लिए वो सामान रखने लगे थे, जिसकी हमने प्रशासन को और पुलिस को ये इत्तला दी तो पुलिस द्वारा वो उठवा दिया गया है। उसके बाद जैसे कि स्कूल है, यहाँ पर स्टूडेंट भी थे और ज़ोर ज़ोर से रागनी वगैरह बजाने लगे, जो कि शोभनीय नहीं है। एक टीचर की शोभा क्लास को पढ़ाने में है, ना कि इस तरह के कार्यक्रमों में। और ये ठीक है, उन्होंने अपना शांतिपूर्वक तरीके से अगर उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन रखनी है प्रशासन के सामने, तो वो इस तरह से कैंपस में बिना अनुमति के जो है अंदर आना, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। और इस तरह से स्कूलों के अंदर रागनी बजाना और ये प्रोग्राम करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता हमारे टीचर्स को। तो यही इसके बारे में मेरी राय है। मामला तो सारी रिपोर्टिंग कानून की कंट्रोल में है, कानून के पास जा चुका है, कानून को पूरी जानकारी है। और जो हमारा स्टाफ मेंबर हैं उनके साथ मारपीट की गई और ये सारे के सारे एलिमेंट्री टीचर्स हैं, जेबीटी टीचर्स हैं सारे, कोई साइंस मास्टर है जिनका डीओ दफ्तर से कोई ताल्लुकात नहीं है। और ख़ास बात मैं ये कहना चाहूँगी, अगर ये किसी यूनियन के हैं भी, आज तक मुझसे इनकी मुलाकात नहीं है, मैंने कभी ये मिले नहीं आज तक। अगर मान लीजिए इनकी कोई समस्या थी भी स्टाफ से रिलेटेड, मान लीजिए यूनियन में इनकी प्रॉब्लम थी और स्टाफ से रिलेटेड थी, तो वो मुझे रिपोर्ट करते, या फिर मैं भी सुनवाई नहीं कर रही। अगर मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार की बात है, दूसरी है, आप बाहर देख लीजिए, विजिलेंस का नंबर हमने लिखवा रखा है और मुझसे आगे भी बहुत अधिकारी हैं, डीसी मैडम है, हमारा डिपार्टमेंट है। तो कोई भी बात करने का एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। मैन हैंडलिंग जो है एक सरकारी दफ्तर में, वो बिल्कुल शोभा नहीं देती और वो सहनीय भी नहीं होती, क्योंकि ये सरकार का है। यहाँ पे कोई कर्मचारी अपनी आइडेंटिटी नहीं है, वो सरकार का रिप्रेजेंटेटिव, वो काम करने के लिए यहाँ पे बैठा है। अगर किसी तरह की समस्या है तो प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे आके मैं चाहूँगी कि हमारे टीचर्स को रखनी चाहिए। और सभी टीचर्स से मैं ये कहना चाहूँगी कि वो गुमराह ना हो, जिसको पूरी बात पता है और नहीं पता है वो पूरी जानकारी के साथ पूरी करें। हमारे ऑफिस के अंदर पूरे मैटर जो ये बात कह रहे हैं, जो सुनने में आ रही है, आप रिकॉर्ड गवाह हमारा
कि हमारे यहाँ तत्परता से सारे मामले निपटाए जाते हैं, चाहे वो एसीपी केसेस हों, चाहे मेडिकल केसेस हों। और मैं अभी लेटेस्ट आपके पास जानकारी देना चाहूँगी कि हमारे अभी जैसे ट्रांसफ़र ड्राइव के कारण हमारे स्कूल हेड्स का ट्रांसफ़र हुआ था, और जहाँ पर हमें डीडी पावर, जैसे मान लीजिए स्कूल प्रिंसिपल नहीं है तो किसी लेक्चरर को पीजीटी को डीडी पावर देनी होती है। लगभग हमारे डिस्ट्रिक्ट का काम पूरा हो चुका है, और आज डीडी पावर के लिए केस हमने अगले दिन डीडी पावर उसको स्कूल को दिए ताकि स्कूल का काम बाधित ना हो। और जब मैंने ज्वाइन किया तो जितनी भी यूनियन एसोसिएशन मुझसे मिली थी, बहुत सारी यूनियन एसोसिएशन मिली थी, सबको मैंने यही अश्योर कराया था कि आपके काम तत्परता से निपटाए जाएंगे, और निपटाए गए हैं हमेशा। कोई भी कंप्लेन आज तक लिखित या मौखिक तरीके से ना तो मेरे पास आई है, ना कहीं हायर अथॉरिटी के पास गई है। तो ये जो जरिया है ये एक झूठ का पुलंदा कह सकते हो आपको, एक ये बनावटी बात है कि भी इस तरह की कोई बात है। जमा करवाने में कोई परेशानी नहीं थी। फाइल सबसे पहले तो स्कूल में क्लर्क है, मैं बताना चाहूँगी कि क्लर्क है, क्लर्क का ये काम होता है कि फ़ाइल से अगर कोई लेके आनी है तो वो आए। तो वो जो भी टीचर यहाँ फ़ाइल लेके आए थे उन्होंने यहाँ पर इनके साथ बदतमीज़ता की, और ये कहा उन्होंने कि भाई ये जो फ़ाइल है, ये जो एफिडेविट में कुछ एंट्रीज इनकम्प्लीट थी, तो इन पे आप खुद कर लेते। और ये उन्होंने खुद स्वीकार भी किया कि हाँ मैंने कही है कि भाई ये हमारे को क्यों आप कह रहे हो कि आप पूरा करो, अगर कोई कमी थी तो आप पूरा कर लेते। दूसरा भी आपने फाइल भेजी, मुँह क्यों करी, आप हमें टेलीफोन से बुला के ठीक करा लेते। तो जो ऑफिस का जो मैंने रिकॉर्ड चेक किया उसमें प्रॉपर चैनल अपनाया गया है और कोई ऐसी कोताही नहीं की गई है। और जो बात है वो मनगढ़ंत है, और वो फाइल आज भी हमारे पास है जिसको हम देख सकते हैं कि उसमें कोई इस तरह की बात नहीं है। बाकी ये डिपार्टमेंटल मैटर है, डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि कहाँ कौन गलत है। कारण तो जिन्होंने झगड़ा किया है वही बता सकते हैं। यहाँ बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हमारे चरखी दादरी में हमारा शिक्षा विभाग का 1 नंबर का काम चला हुआ है, कोई ऐसा नहीं है। 100% मैं ये कहूँ कि मेरा ऑफिस 100% करप्शन फ्री है, ये मैं गारंटी लेती हूँ। और मैं जैसे आप तभी की गारंटी ले सकते हो जब आपने ज्वाइन किया है, तो कोई भी ऐसा मैटर यहाँ पर नहीं आया, कोई भी नोटिस में नहीं आया। और मैं पुनः दोहरा रही हूँ, अगर आ रहा कोई एम्प्लॉय कर रहा है तो मेरे नोटिस में लेके आओ, और मैं नहीं कर रही हूँ, विजिलेंस का नंबर है बाहर। और मैंने खुद मेरे स्टाफ को ये बोला है कि भी और चाहे करो नहीं, अगर मुझे नोटिस में आया, सारे गवाह हैं, तो चाहे मैं खुद मुझे विजिलेंस को कहना पड़े, लेकिन मैं करप्शन ही बर्दाश्त हम नहीं कर सकते। कि और मैंने एक बात और मैंने देखा था जब मैंने ज्वाइन किया, 2 बातें कही थी कि सिर्फ पैसे लेना करप्शन नहीं है, काम न करना भी करप्शन है। तो हो सकता है कुछ टीचर जो अच्छा काम चल रहा है उनसे ये बर्दाश्त ना होता हो और उस प्लेटफॉर्म पे आके वो हमें को दबाना चाहते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट आई वांट टू से। एंड लास्टली ये सारा का सारा जो मुद्दा है ये प्रशासन के पास है, विभाग के पास है, कानून के पास है, और उनके में हमें पूरा विश्वास है कि विभाग और सरकार के अंदर हमारा पूरा विश्वास है। और अपने टीचर से मैं अपील करना चाहूँगी कि वो गुमराह ना हो, अपने मन से बच्चों के लिए पढ़ाई करवाएं वो। और अभी हमारा जैसे सुपर 100 का है, NDA का एग्ज़ाम है, बोर्ड के हमारे हाफ ईयरली के एग्ज़ाम चल रहे हैं, पूरे मन से वो काम कराएं और अपने चरखी दादरी जिले को शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 बनाएं। जिला प्रधान राजकीय अध्यापक संघ 70 आपके संज्ञान में लेना चाहता हूँ कि पिछले 1 वर्ष से रिश्वत के खिलाफ जो शिक्षा विभाग कार्यालय चरखी दादरी में मुहिम हमने छेड़ी हुई थी, उसका परिणाम जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा और उनके कलरकों द्वारा मारपीट करके और FIR के बदले हमें सजा भुगतनी पड़ी। और सुनने में ये भी आया कि अभी विभाग हमें चार्जशीट करने पे भी मैडम तुली हुई। साथियों, हम आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं हमारे को जो भी सजा मिले, लेकिन भ्रष्टाचार को इस कार्यालय से बिल्कुल खत्म करके रहेंगे। आप सभी साथियों को मैं विश्वास और भरोसा दिलाता हूं। धन्यवाद। राजेश, जिला प्रधान चरखी दादरी। राजकीय अध्यापक संघ 70 एक रजिस्टर्ड यूनियन है जो संवैधानिक संस्था है, और हमारे महासचिव कुलवीर जी को प्री प्लान मैडम ने BO सज्जन सिंह के थ्रू बुला के, फोन से बुला के, और उनके ऊपर योजनाबद्ध तरीके से अपने कर्मचारियों से हमला करवाया है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं, और भविष्य में जो भी परिणाम होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। हमारे स्टेट लेवल के सभी संघों के प्रधान आए हैं। मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि हम आमन अनशन पर बैठने के लिए हमारे राज्य के नेताओं से प्रार्थना करेंगे। अगर इन्होंने हमें स्वीकृति दे दी तो मैं खुशी खुशी अपने अध्यापक साथियों के लिए आमन अनशन पर बैठूंगा। इस संबंध में 281, 282 2 FIR हमारे सिटी थाना में दर्ज हुई थी। जो 281 FIR है वो जिन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, जो पदाधिकारी हैं एजुकेशन शिक्षा विभाग के, उन्होंने दर्ज करवाई थी क्लर्कों के खिलाफ। और जो FIR 282 है वो दर्ज करवाई थी क्लर्कों ने, जिनको इन्होंने चोटें मारी थी। दोनों पक्षों को बुलाया गया था थाने में, और
जब दोनों पक्षों से पूछताछ की गई तो वे स्वयं इन कर्मचारियों ने अपनी गिरफ्तारी दी है। अब इसलिए इन्हें गिरफ्तार किया गया। अभी दूसरी FIR की भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर किसी के खिलाफ आरोप सिद्ध होते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर कहा जा रहा है पहले उनकी गिरफ्तारी कर ली गई, पहले FIR दर्ज हुई थी। तो पहले FIR दर्ज होने से क्या ऑफेंस पहले हो जाता है? अगर किसी ने ऑफेंस किया है तो अकॉर्डिंगली जो है ना गिरफ्तारी की जाएगी। तो जो दूसरी गिरफ्तारी की जो बात आज कर रहे हैं तो उसके ऊपर कब तक जो है जांच हो जाएगी, तो कब तक गिरफ्तारी संभव हो सकती है? जांच के उपरांत ही गिरफ्तारी की जाएगी।